हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बहू देवर की सुहागरात। ये एक भाभी की कहानी है। अगर आपको फैमिली स्टोरीज, भाभी स्टोरीज या देवर भाभी कहानियां सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। अंगद और सुनैना की ये अरेंज्ड मैरिज थी। शादी के अगले दिन ही अंगद और सुनैना हनीमून के लिए शिमला निकलने वाले थे। अंगद का चचेरा भाई विशाल भी उनके साथ जा रहा था। अंगद की माँ ने पूछा, अंगद बेटा, विशाल भी तुम्हारे साथ ही जा रहा है क्या? अंगद बोला, हाँ माँ, उसे ऑफिस का कोई ज़रूरी काम है और उसका भी वही होटल है जो मैंने बुक किया है, तो साथ चल रहा है। तीनों शिमला पहुंचते हैं। अंगद ने सुनैना से कहा, सॉरी सुनैना, विशाल साथ में था तो मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाया, लेकिन घबराओ नहीं, रात के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। हमारी सुहागरात यादगार रहेगी। सुनैना मुस्कुराई, नहीं नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। वैसे भी अब तो आप और मैं अकेले हैं, देवर जी नहीं है। तभी विशाल का फ़ोन आता है। अंगद को किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ता है। वो कहता है, तुम तब तक फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सुनैना थकी हुई थी और सो जाती है। रात को कोई कमरे में आता है। सुनैना नींद में ही कहती है, अंगद जी प्लीज लाइट मत ऑन करना, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे, आप तो आते ही चिपकने लगे, खाना तो खा लेते। वो समझती है कि अंगद आए हैं, लेकिन दरअसल अंदर विशाल था। सुबह सुनैना उठती है तो देखती है अंगद टेबल पर बैठा चाय पी रहा है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, कल रात आपने बहुत तंग किया, देखिए मेरी गर्दन पर निशान रह गया। अंगद थोड़ा चौंकता है लेकिन कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद विशाल अंगद से कहता है, भैया, कल रात भाभी के साथ बहुत बढ़िया सुहागरात रही, मज़ा आ गया। उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं था, वे तो समझ रही हैं आप थे। अंगद गुस्से से बोला, विशाल, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए पहले मेरी ऑफिस की लड़की के साथ झूठा फोटो बनाया और अब मेरी पत्नी के साथ। तभी सुनैना आ जाती है और सब सुन लेती है। सुनैना बोली, तो कल रात मेरे साथ देवर जी थे, मैंने तो सोचा आप थे। फिर वो हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैं और विशाल 5 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसे के लिए की थी। वो आगे बोली, अब अगर तुमने हमें 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। अंगद सदमे में चला जाता है और सोचता है कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर ले। तभी उसकी माँ का फोन आता है। माँ की आवाज़ सुनकर वो रुक जाता है और रोने लगता है। उसी वक्त उसे उसकी बचपन की दोस्त सौम्या मिलती है, जो अब वकील बन चुकी थी। अंगद सारी बात उसे बता देता है। सौम्या कहती है, तुम डरना मत, बस उनका सच रिकॉर्ड कर लो, मैं बाकी संभाल लूंगी। अंगद होटल वापस जाकर विशाल और सुनैना की बातचीत रिकॉर्ड कर लेता है। वे खुद मान लेते हैं कि उन्होंने मिलकर अंगद को ब्लैकमेल करने की साजिश की थी। सौम्या वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दे देती है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और अंगद को न्याय मिल जाता है। सीख: धोखेबाज लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच और सच्चाई हमेशा जीतते हैं।